हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन उसी तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ पे घन पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन में घन यानी क्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं माना ए एक पूर्णांक है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के a बराबर BQ प्लस R, जहाँ हमारा R है 0 से बड़ा या बराबर है R और B से छोटा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास b कितना है। हमारा b है वो 9 है, लेकिन यहाँ हम b 9 नहीं रखेंगे, b को हम यहाँ 3 रखेंगे। अगर हम b को यहाँ 9 रखेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, 0 से लेके 8 तक आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हम b को 3 लेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए। अगर आप कोई 9 भी रखते हैं तो आंसर वही आएगा। अगर आप 9 भी रखते हैं तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम b 3 लेते हैं। तो v = 3 लेने पर b बराबर 3, तो a बराबर b जहाँ है वहाँ हम 3 रखते हैं। 3q प्लस r, 0 बड़ा है r से या बराबर है और b की जगह हमने 3। तो यहाँ पे ये हो गया, जो r का मान है हमारा 0 के बराबर है और 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो हमारी r क्या हुई, तो हमारा जो r है वो हो जाएगा आपका 0 के r का मान कितना है 0 के बराबर, तो 0 आएगा। 0 से बड़ा है तो 1 आ गया, 0 से बड़ा 2 आ गया, लेकिन यहाँ देखिए 3 से छोटा है तो 2 ही तक आएंगे, 3 नहीं आएगा। 3 से छोटा है तो 3 से छोटा 2 है, तो हमारे जो मान आया आर के वो 0 1 2। यहाँ पे ये आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे ए है जो हमारा भाज्य है, बी हमारा जो बी यानी कि बी की जगह हमने 3 रखा, 3 हमारा भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा यहाँ शेषफल है। तो यहाँ पर हम 3 से भाग दे रहे हैं a में, 3 से हम भाग दे रहे हैं a को, तो हमारा जो भागफल आता है वो q आता है और शेषफल आता है r आता है। तो जो हमारा r निकलेगा वो r तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। किसी संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, लेकिन शेषफल 3 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 3 से तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं। जैसे ही 3 आएगा शेषफल में 3 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा शेषफल है वो 0 1 या 2 के रूप में होगा। तो r बराबर 0 रखने पर ये हमारा केस फर्स्ट बनना है, लिख देते हैं हम केस फर्स्ट। सबसे पहले केस फर्स्ट बनेगा r बराबर 0 रखने पर। तो अब इस इक्वेशन में r बराबर 0 रखेंगे तो आपका आएगा a बराबर 3q प्लस r की जगह 0। अब a बराबर आपका आ गया 3q। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें किसी घन करना है। देखिए यहाँ लिखा है घन, पूर्णांक का घन, तो यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे यानी क्यूब। तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर तो ये आपका आ गया 3 × 9 =
27 क्यू। हमें यहाँ से कॉमन क्या लेना है? देखिए हमारे क्वेश्चन में ये पूछा है 9m प्लस 1, तो 9 कॉमन लेना है। 9 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 3q की घात q। इस 3 की पावर घात q को हम m मान लेते हैं, तो ये आपका आ गया 9m। ए क्यू यहाँ पे आया आपका 9m। अब हम r बराबर 1 रखेंगे। केस सेकंड में r बराबर 1 रखने पर तो जितने हमारे शेषफल आते हैं उतने ही केस बनते हैं। शेषफल हमारे 3 बन सकते हैं, 0 1 2, तो 3 ही केस बनेंगे। तो r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 3q प्लस 1। अब हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, तो a बराबर 3q प्लस 1 का होल q और दोनों पक्षों का q कर दिया। अब यहाँ पे तो ये आपका रहा aq, ये बन गया आपका a प्लस बी का होल q। अब a प्लस बी का होल q क्या होता है हमारा? देखिए a प्लस बी का होल q होता है, a प्लस बी का होल q होता है aq प्लस bq प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो a की जगह हमारा 3q है तो ये हो गया आपका aq, b की जगह 1 है तो bq प्लस 3ab, a की जगह a और b और a प्लस b यानी 3q प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉरी यहाँ q है, तो जब हम 3 का q करेंगे तो यह आएगा 20 यानी 27 का q 3 1 की घात 3 है तो ये 1 होगा। 3 त्रिका 9 9q प्लस 3q प्लस 1, तो आया आपका ये 27q प्लस 1 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 9 तिया 27 q स्क्वायर, 9 का 1 में करेंगे 9q। इनको अब हम सही से लिख लेते हैं क्रम से घातों के अनुसार। तो aq आपका आया 27 की घात q की घात q 3 1 नहीं, हम 27 लिखेंगे 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए हमें सिद्ध करना है वो 9m सिद्ध करना है, तो हमें केवल 9 कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। यहाँ से जब हमने 9 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा? 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस यहाँ q और प्लस 1। ये जब हमने 9 कॉमन ले लिया तो हमारा ये इतना बचा, तो इस पार्ट को हम m मान लेंगे, इतने को। तो हमारा क्या आएगा? aq आ गया हमारा 9m प्लस 1 और 3 की घात q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q बराबर m माना। अब हम r बराबर 2 रखेंगे। r बराबर 2 रखने पर तो उसी इक्वेशन में तो हमारा क्या बनेगा? a बराबर 3q प्लस 2। दोनों पक्षों का q कर दीजिए, ये हो गया q, ये 3q प्लस 2, a प्लस b का होल q खोल दीजिए, aq प्लस bq प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 का q ये 27, ये 8 आएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18q
3Q प्लस 2, 27Q, ये 8, 18 का अंदर गुणा कर दिए, 18 दिया 54 Q स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 Q। ये हमारा इतना आया। तो हमें घातों को क्रम से लिख देते हैं। फिर 27 Q प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 36 Q प्लस 8। तो देखिए इतने पार्ट में हमें कॉमन आ रहा है 9, तो कॉमन Q भी आ रहा है, लेकिन हमें केवल 9 लेना है, वो हमें सिद्ध करना है 9m प्लस 8। तो 8 तो हमारा आ गया, तो हम 9 कॉमन लेना, तो हम 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बचा 3Q की घात 3 प्लस यहाँ बचेगा 6Q स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4Q प्लस 8। अब इस पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक इतने को हम मान लेते हैं m। इस पार्ट को हमने m मान लिया प्लस 8, और ये इधर हमारा AQ के बराबर चल ही रहा था। AQ, ये भी AQ, AQ। ये देखिए हमारा यहाँ प्रूव हो गया। इसको हम m मान लेते हैं बराबर m, जहाँ m एक पूर्णांक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे अतः किसी पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।